नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि नमन प्रणाम वंदन। सभी संगत जी के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि नमन प्रणाम वंदन। संगत जी, हम सब सुन रहे हैं शिव महापुराण कथा, और आज की कथा में हम सुनेंगे 2 ज्योतिर्लिंग की कथा। एक त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा, दूसरी काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा, जिसको सुनने से और पढ़ने से सही प्रकार की हत्याओं, सही प्रकार के बड़े बड़े अपराधों से छुटकारा मिलता है। यदि हमने जीवन में कभी कोई ऐसा पाप कर दिया हो जिसका हमें पता ना हो, जिस कारण हम कष्ट भुगत रहे हो जीवन में, तो उन सभी समस्याओं से छुटकारा मिलता है। ओम नमः शिवाय। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के संबंध में एक पौराणिक कथा प्रसिद्ध है। कथा के अनुसार गौतम ऋषि ने यहाँ पर तप किया था, स्वयं पर लगे गौ हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए। गौतम ऋषि ने यह कठोर तपस्या की थी और भगवान शिव से गंगा नदी को धरती पर लाने के लिए वर मांगा था। गंगा नदी के स्थान पर यहाँ दक्षिण दिशा की गंगा कही जाने वाली नदी गोदावरी का यहाँ उसी समय उद्गम हुआ था। दूसरी कथा सुनेंगे विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के संबंध में। एक पौराणिक कथा प्रचलित है। बात उस समय की है जब भगवान शंकर पार्वती जी से विवाह करने के बाद कैलाश पर्वत पर ही रहते थे, परंतु पार्वती जी को ये बात अकरती थी कि विवाह के बाद भी उन्हें अपने पिता के घर में ही रहना पड़े। इस दिन अपने मन की ये इच्छा देवी पार्वती जी ने भगवान शिव के सम्मुख रख दी। अपनी प्रिया की ये बात सुनकर भगवान शिव कैलाश पर्वत को छोड़कर देवी पार्वती के साथ काशी नगरी में आकर रहने लगे, और काशी नगरी में आने के बाद भगवान शिव यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। तभी से काशी नगरी में विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग ही भगवान शिव का निवास स्थान बन गया। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। संगत जी, हमारे महाशिव देवाई देव महादेव इतने भोले हैं कि किसी ने कितना भी बड़ा अपराध क्यों ना किया हो, कितनी भी हत्याएं की हो, कुछ भी किया हो, लेकिन यदि वो उनकी शरण में आ जाए और उन्हें सरेंडर कर दे खुद को, तो उसके सारे अपराध क्षमा कर देते हैं। ओम नमः।